हेलो फ्रेंड, जो इस बार मैट्रिक का परीक्षा देने वाला है 2022 में, वो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इससे ज़्यादा विज्ञान में भौतिकी से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि इससे आपकी पकड़ और मजबूत हो जाए। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है कि कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर बराबर V/I। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो इससे आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा इसका आंसर, डिश धारा में प्रत्यावर्ती दोनों। अगला कह रहा है कि किसी माध्यम का अपर्तनांक का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, sin I/sin R। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बैगनी रंग का। अगला क्वेश्चन है कि आवेश का SI मात्रक क्या है। तो इसका आंसर है डी, कूलम। अगला क्वेश्चन है कि 1 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देने पर परिपथ में धारा का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम का गणनीय रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, I बराबर V/R। अगला क्वेश्चन करा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण से। करा कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन करा है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस से। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मिट्टी। अगला क्वेश्चन करा है कि किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को कहाँ रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन करा है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पर्श दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, I/R²। अगला क्वेश्चन कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जनित्र। अगला क्वेश्चन कह कि लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो लघु पठन समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, यानी कि सी आंसर। अगला क्वेश्चन कह कि प्लालेन की टोपी को एबोनाइड के छड़ के साथ रगड़ने पर छड़ एवं आवेश उत्पन्न कागज में के कतरन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 नियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निर्गत कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन 2 बिंदुओं के आर पार 2 कूलम आवेश को पार करने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 24 जूल। अगला क्वेश्चन है कि 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, 30 ओम। अगला क्वेश्चन करा है कि 100 वाट 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितने होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 484 ओम। अगला क्वेश्चन करा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लाल रंग का। अगला क्वेश्चन कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वाट। अगला क्वेश्चन कहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन करा है कि इकाई धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र के में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में उत्पन्न कार्य का मात्रक है। इसका SI मात्रक हो जाएगा ए, जूल। अगला क्वेश्चन कहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, V/U। अगला क्वेश्चन कहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा R =
2F। अगला क्वेश्चन करा है कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन करा है कि उत्तल लेंस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला क्वेश्चन करा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दृष्टि पटल। अगला क्वेश्चन करा है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित किया जाता है तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा सी, 50 वाट। अगला करा कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। अगला क्वेश्चन करा कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रवाही धारा आई है तो बीच संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर बराबर भी बटे आई। अगला क्वेश्चन कहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन तार से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाही धारा का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 0.4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन कहा कि विद्युत फ्यूज आधारित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है कि जब विद्युत धारा किसी चालक तार से प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार के क्षार का इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नर्म लोहा का। अगला क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फैराडे ने। अगला क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर बटे एन। अगला क्वेश्चन करें कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6.25 गुने 10 के पावर 18। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से है, जो विद्युत धारा ले उसका मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, काला। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 110 ओम। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रिज्म। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो इसका आंसर है सी, ओम। अगला क्वेश्चन है कि किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुंडली में। अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तल लेंस का।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है कि आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डिस्ट धारा। अगला क्वेश्चन कहेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 नियम है। अगला क्वेश्चन कहेगा कि 1 वोल्ट कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 जूल पर कूलम। अगला क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 10 के पावर 10 एम। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का SI मात्रक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। अगला कह रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 7 रंग। अगला क्वेश्चन प्रकाश की किरणें गमन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल। अगला क्वेश्चन कहे कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो यहाँ ये इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन कहे कि घरों में विद्युत ऊर्जा से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शॉर्ट सर्किट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किनका अर्थ जल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रो का। अगला कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ऊष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बादलों वाले दिन। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, CO2